हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर मांगा एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था हाउ टियन बता रहा होता है इस सीक्रेट रिलम एंटर करते मुझे फील हुआ था कि पक्का से यहाँ पे डीमन सेट का ऑरा मौजूद है। मुझे लगता है स्टार्स का सेट डीमन सेट के साथ मिला हुआ है और यहाँ पे ये हेवनली समिट शायद सेट को ट्रैप करने के लिए थी। यानवू बोलता है 1 मिनट कौन सा किलिंग इंटेंट, कौन सा डीमन सेट। यहाँ पे आने के बाद से ही मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ यू कियांग की तरह मेरे पास एक मिस्टीरियस एबिलिटी हो जो कि मुझे डीमन सेट के ऑरा से बचा के रख रही हो। हाय हुआ बोले तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, वो एबिलिटी है बेवकूफ सरदारों की एबिलिटी। उसके बाद हाउ टियन बोलता सिर्फ यहाँ पे हम लोग नहीं है जिनके ऊपर सीक्रेट ने असर किया है। हम लोग को यहाँ पे जल्द से जल्द साइलो को बोलना होगा कि वो लोग फाइट करना बंद करे और यहाँ से साथ में निकलने का कोई रास्ता ढूंढे। स्टार मून मिरर के 4 रीजन्स है, नॉर्दर्न रीजन, साउदर्न रीजन, ईस्टर्न रीजन और वेस्टर्न रीजन। जियानी बोलते ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे अलग होना होगा। हाय हुआ बोलते ठीक है, फिर मैं यहाँ से निकलती हूँ। ईस्टर्न रीजन में जाके मैं साइलो को बता दूंगी। यानवू बोलते एक मेन कैरेक्टर होने के तौर पे ये मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं साइलो को प्रोटेक्ट करूं। यहाँ पे ये जस्टिस की होली फ्लेम नॉर्दर्न रीजन में जाएगी। कल्टीवेटर यू कियांग मेरे बारे में टेंशन मत करना, मैं बिल्कुल ठीक रहूंगा। यू कियांग बोलते फालतू बात करना बंद करो, मैंने आज तक तुम्हारे में कभी टेंशन नहीं करी। जियानी बोलते सीनियर ब्रदर हाउ टियन, यहाँ पे 2 रीजन बाकी है और हम लोग 3 लोग हैं, तो हम में से किन्हीं 2 लोगों को पेयर्स में जाना होगा। यू कियांग बोलते जियानी बिल्कुल सही कह रही है, यहाँ पे 3 लोग हैं, तो आखिर यहाँ पे कौन से 2 लोग जो कि पेयर में जाने वाले हैं। उन दोनों की बात को सुन के हाउ टियन काफी परेशान हो गया होता है। हाउ टियन बोलते मुझे अभी अभी याद आया है कि मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, मैं यहाँ पे अकेले साउदर्न रीजन में जा रहा हूँ, तुम लोग अपना ध्यान रखना। जियानी बोलते सीनियर ब्रदर हाउ टियन आप भी अपना ध्यान रखना। साथ ही में हाउ टियन सोच रहा होता है मुझे यहाँ पे जो भी काम करने हैं उसमें अगर जियानी मेरे साथ नहीं रहेगी तो मेरे ज्यादा अच्छा रहेगा। तो चलो ठीक है, फटाफट से यहाँ पे साउदर्न रीजन की तरफ चलते हैं। यू कियांग बोलती है जियानी अब यहाँ पे वेस्टर्न रीजन बाकी है, हम लोग को वहाँ पे चलना पड़ेगा। जियानी बोलते ठीक है, तो चलो हम लोग वेस्टर्न रीजन में चलते हैं। यू कियांग बोलती है जियानी मेरे पास यहाँ पे तुम्हारे लिए एक सीक्रेट है, मैं यहाँ पे हेवनली समिट में इसी वजह से आई हूँ क्योंकि हेवनली पवेलियन के अंदर मेरी मास्टर ने एक प्रोफेसी करी है। उस प्रोफेसी का रिलेशन स्टार्स का सेट से है। मेरे मास्टर ने मुझे बोला कि मैं हेवनली समिट में जाके सारे मैटर को चेक करूँ। जियानी बोलती है क्या हेवनली पवेलियन प्रोफेसी, मास्टर की प्रोफेसी पूरे 8 वर्ड्स की थी। जैसे ग्रुप ऑफ स्टार टूटेंगे किंग टियान के सबसे पावरफुल ब्लेड सामने आएगी। जियानी बोलती है क्या किंग टियान की सबसे पावरफुल ब्लेड, क्या इस प्रोफेसी का मतलब किंग टियान स्वॉर्ड स्टेट से था। यू कियांग बोलती मैं श्योर नहीं हूँ, मैं बस वो बोल रही हूँ जो कि मास्टर ने बोला था। जियानी बोलती और तुम्हारे मास्टर ने क्या बोला। यू कियांग बोलती मेरे मास्टर ने बोला मुझे टाइम रहते हुए उसको कैसे भी करके ढूंढना होगा। सच में जियानी तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो, चलो हम लोग चल के दूसरे लोगों को ढूंढते हैं। तो अभी हम देखते हैं स्टार मून मिरर के अंदर वेस्टर्न रीजन को जहाँ पे बहुत सारे लोग मारे गए होते हैं। जियानी बोलती है लगता है हमें यहाँ पे आते आते काफी देर हो चुकी है। यू कियांग बोलती है ब्लड कंडीशन अभी फ्रेश है तो लोग ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। अचानक से जियानी कुछ फील होता है और पीछे की तरफ स्ट्राइक लगाती है। जियानी बोलती है यहाँ पे एक डिमोनिक ऑरा है। वो बंदा बोलता है काफी कमाल की बात है, मेरे सामने यहाँ पे 2 बहुत ही सुंदर लड़कियां हैं। जियानी बोलती है कभी स्टार स्काई सेट वालों तुम लोग यहाँ पे डीमन सेट के साथ में कम्प्लीटली मिल चुके हो। यू कियांग बोलती है जियानी ध्यान रखना उसका रिलम हमसे बहुत ज्यादा हाई है। स्टार स्काई सेट का वो बंदा बोलता है हम लोग को करने का एक ही वजह है कि हम लोग डीमन गॉड को वापस लेके आ सके। तुम लोग इसमें बहुत अच्छी है कि तुम लोग डीमन गॉड के लिए एक सेक्रीफाइस बन पा रहे हो। अब चलो फटाफट से मर जाता कि जल्द से जल्द हम लोग अपनी सेरेमनी स्टार्ट कर सके। जियानी बोलती है मरना तो है ही पर यहाँ पे हम लोग नहीं बल्कि तुम लोग मरोगे। ये बोलने से वो अपने इटर्नल हेटेड स्वॉर्ड टेक्निक यूज करती है। उस स्ट्राइक को देख के वो बंदा काफी शॉक हो गया होता है और हम देखते हैं वहाँ पे काफी खतरनाक धमाका होता है। वो बंदा बोलता है देख के लग रहा है किंग टियान स्वॉर्ड की टॉप डिसाइपल यहाँ पे मेरे से फाइट कर रही है, पर तुम लोग को अभी तक कोई भी अंदाजा नहीं है आगे डीमन सेट की पावर कितनी ज्यादा हो चुकी है। जियानी बोलती यू कियांग ध्यान रखना वो अपने आप को एक डीमन के अंदर चेंज कर रहा है। इन लोगों ने डीमन सेट के सामने कम्प्लीटली घुटने टेक दिए हैं। वो बंदा बोलता कमीने एरोगेंट मॉर्टल्स मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ने वाला। तभी यू कियांग बोलते जियानी ध्यान रखना ये अटैक बहुत ही खतरनाक है। अचानक से हम देखते हैं वो अटैक उन लोगों को हिट कर गया होता है। स्टार स्काई सेट का वो बंदा बोलता है तो फाइनली मैंने इन लोगों को मार ही दिया, पर तभी वो काफी शॉक भी हो गया होता है क्योंकि वो असलियत में इल्यूजन होते हैं। हेवनली पैलेस ऑफ इल्यूजरी हार्ट में तुम लोग का मैजिक काफी पावरफुल है। यू कियांग बोली थी ये अटैक बहुत ही पावरफुल था, अगर ये हम लोग को हिट हुआ होता तो पक्का से हम लोग मारे गए होते। जियानी सोच रही होती है सच में अटैक बहुत खतरनाक था, अगर यू कियांग मेरे साथ में नहीं होती तो पक्का से मारी गई होती। वो बंदा बोलता है मेरे पास तुम्हारे लिए काफी कमाल की एडवाइस है, भागना बंद कर दो, तुम लोग का बचने का कोई चांस नहीं है। उसके बाद वो वहाँ पे यू कियांग और जियानी के ऊपर डीमन चेन से अटैक करता है। उन डीमन चेन ने यू कियांग और जियानी दोनों को पकड़ लिया होता है। यू कियांग बोल रही होती है हम लोग यहाँ फंस चुके हैं और हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी लगातार खत्म हो रही है, सच में हम लोग की पावर गैप की वजह से हम लोग कैसे जीतना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। वो बंदा बोलता है क्या हुआ, क्या तुम लोग को फाइट नहीं करनी, तुम लोग को खुद को यहाँ पे काफी ऑनरेबल समझना चाहिए क्योंकि तुम लोग यहाँ पे डीमन सेट के लिए मर रहे हो। जियानी सोच रही होती है आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या मेरा एंड इस तरीके से होने वाला है। तभी जियानी को हाउ टियन याद आता है। हाउ टियन बोलता है जियानी क्या तुम भूल गए
तुमने मुझसे कहा था कि तुम सारे लोग वापस लेके आओगी। जियानी सोचे तो सीनियर ब्रदर हाउटियन टेंशन मत लीजिए, मैं सबको वापस लेके आऊंगी, ये मेरा प्रॉमिस है। अब चाहे यहाँ पे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं डीमन सेट को रोक के रहूंगी। हम देखते हैं जियानी के अंदर से काफी खतरनाक एनर्जी बाहर निकल रही होती है। वो बंदा बोलता है आखिर कैसे पॉसिबल है, ये तो प्योर हार्ट वे ऑफ सॉर्ड है। उसके बाद हम देखते हैं जियानी ने डीमन चेन्स को तोड़ दिया होता है और प्योर हार्ट वे ऑफ सॉर्ड से उस पे काफी खतरनाक अटैक करती है। वो बंदा बोलता है बिल्कुल इम्पॉसिबल है, तू मुझे नहीं मार सकती। पर तभी हम देखते हैं वो अटैक उसको हिट हो गया होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं स्टार मून मिरर के अंदर हाउटियन को, जो कि बोल रहा होता है चुप ना बंद करो, फटाफट सामने आओ। वहाँ पे स्टार्स का एक बंदा होता है, बोलता है काफी इंटरेस्टिंग बात है, तुम मुझे सेंस कर पा रहे हो, तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल तो बहुत ज्यादा कम है, फिर तुमने ये काम किया कैसे। हाउटियन बोलते काम करना बहुत आसान था, अगर तुम डीमन सेट का ऑरा लेकर साथ में घूमोगे तो मेरे तो ये काम करना आसान ही होगा ना। वो बंदा बोलता पर्पल कियोस रियल में होके तुम मेरे सामने इतना एरोगेंट बन रहे हो, क्या तुम्हें यहाँ पे सच में लगता है तुम मेरे हाथों से भाग पाओगे। हाउटियन बोलता तुम्हें किसने बोला कि मैं यहाँ से भागने वाला हूँ, मैं तुम्हें क्लियर बता देता हूँ, ये मेरा वर्किंग आवर है तो मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ, पर मेरा यहाँ पे एक रूल है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं वो टाइम काम नहीं करने वाला। वो बंदा बोलता है कि तुम क्या फालतू बात कर रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हाउटियन बोलता है बहुत ही सिंपल सी बात है, ओवर टाइम काम ना करने के लिए मैं तुम्हें अभी खत्म कर दूंगा। तभी हम देखते हैं वो बंदा हंसने लगता है, बोलता है लगता है मरने के डर से तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। पर तभी हम देखते हैं हाउटियन वहाँ पे किंग टियान सॉर्टिंग यूज करता है और एक अटैक के अंदर ही वो बंदा मारा गया होता है। हाउटियन बोलता है मुझे लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो कि मेरे काम को मुश्किल करे, पर फिर भी अगर यहाँ पे देखा जाए तो स्टार्स का सेट के बहुत सारे लोग यहाँ प्रेजेंट है और हर एक बंदे के ऊपर सीक्रेटली असर कर चुका है। पता नहीं आखिर उन लोगों को एक टाइम पे कैसे बचाया जाएगा। वहीं हम देखते हैं स्टार मून मिरर के अंदर पर्पल स्पीड सेट के जियोन और फेंगर को, जिसको स्टार्स का सेट के बहुत सारे लोगों ने घेर लिया होता है। वही जियांगडो और वांगलेंग के सामने भी बहुत सारे लोग आगे होते हैं। वो लोग बोलते हैं आखिर यहाँ पे स्टार्स का सेट वाले प्लान क्या कर रहे हैं। तो अभी हम देखते हैं फ्लेम्स का वो एल्डर बोलता है जूजिंग आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, स्टार्स का सेट वाले एक एक करके हमारे डिसाइड क्यों मार रहे हैं, उन लोगों की ट्रू स्पीड वापस भी नहीं आ रही है, आखिर इनका मतलब क्या है। जूजिंग बोलता है बेवकूफ लोगों, क्या तुम लोग को अभी तक पता नहीं चला है, यहाँ पे शॉर्ट और सिंपल सी बात ये है, तुम लोग पक्का से मारे जाओगे। हॉल मास्टर लैंड बोलते हैं स्टार्स का सेट वालों ने हम लोग को बेवकूफ बनाया है, स्टार्स का सेट वालों हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। पर अचानक से हम देखते हैं हॉल मास्टर लैंड काफी इंजर्ड हो गए होते हैं। वो बोलते हैं आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, मुझे देख के लग रहा है मेरी बॉडी की स्पिरिचुअल एनर्जी गायब हो रही है। हेवनली पैलेस ऑफ इल्यूजन सेट की एल्डर भी बोल रही होती है सच में बहुत बड़ी गड़बड़ है, मैं भी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी यूज नहीं कर पा रही। इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है स्टार्स का सेट वालों ने हमारे अंदर डीमन सीड डाल दिया हो, उस डीमन सीड की वजह से हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी कंप्लीटली सील हो चुकी है। सूजिंग बोलता है देख के लगता है यहाँ पे तुम लोग के पास में दिमाग भी है, पर बेकार बात यह तुम लोग पक्का से मारे जाओगे, तुम लोग को यहाँ पे कोई भी नहीं बचा पाएगा। वहाँ पे सारे राइटर्स बोलते यही रीजन है स्टार्स का सेट पावरफुल हो गया, क्योंकि वो लोग यहाँ पे काफी टाइम से डीमन सेट के साथ में काम कर रहे हैं। कितनी ज्यादा बेकार बात है कि हम लोगों ने यहाँ पे नोटिस भी नहीं किया कि हम लोग का एक लाइट डीमन सेट से मिला हुआ है। और आखिर यहाँ पे स्टार्स का सेट वाले क्या प्लान कर रहे हैं। पैट्रियार्क जूजिंग बोलता है एल्डर्स अगर आप लोग जानना ही है तो आप लोग आराम से बैठ कर शो देखो, थोड़ी देर के अंदर सबको क्लियर हो जाएगा। वैसे भी यहाँ पे आप लोग का एक डिसेबल भी बाहर नहीं आने वाला, सारे लोग मारे जाएंगे। वहीं हम देखते हैं स्टार मून मिरर के अंदर हाउटियन जो कि बोल रहा होता है मैं यहाँ पे इन सारे लोग को एक करके नहीं मार सकता, सारे लोग को पता होना चाहिए कि आगे स्टार मून मिरर में क्या चल रहा है, इस तरीके से जो भी हो सकेगा वो लोग हेल्प कर पाएंगे। तभी हाउटियन सोचने लगता है और उसको एक काफी कमाल का प्लान आता है। हाउटियन अपने मुंह के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा करता है, वो बोलता है सारे डिसेबल मेरी बात ध्यान सुनो, यहाँ पे जो स्टार्स का सेक्ट है वो डीमन सेक्ट के साथ मिला हुआ है, ये बात हर एक डिसाइबल के पास में जा रही होती है। आगे हाउटियन बोलता है साथ ही में सीक्रेट रिलम के अंदर किलिंग इंटेंट है, तो कोई भी बेवकूफ मत बनना, एक दूसरे पे अटैक करना बहुत ही बड़ी बेवकूफी होगी, अपनी स्ट्रेंथ को बचा के रखो स्टार्स का सेक्ट से फाइट करने के लिए। हाउटियन की आवाज हर एक बंदे के पास पहुंच गई होती है। जियानी बोलती ये आवाज ये तो सीनियर ब्रदर हाउटियन की आवाज है। यू कियांग बोलती हाउटियन की ट्रिक्स काफी अजीब होती है, जो हम लोग सोच भी नहीं सकते वो हाउटियन कर सकता है। जियानी बोलती पक्का से उन्होंने ये काम बाकी सारे डिसाइपल के लिए किया होगा ताकि वो सारे डिसाइपल भी स्टार्स का सेट के खिलाफ खड़े हो सके। हम लोग के पास यहाँ पे हारने टाइम नहीं है, चलिए दूसरे एरिया में चलते हैं। यू कियांग बोलते ठीक है चलो हम लोग चलते हैं। हाउटियन बोलते मेरे ये काम करने के बाद में जियानी के ऊपर ज्यादा वर्कलोड नहीं पड़ेगा और साथ ही मुझे यहाँ पे एक बहुत ही कमाल का रेस्ट मिल पाएगा। पर तभी हम देखते हैं हाउटियन काफी शॉक हो गया होता है। वहाँ पे कोई लेडी आ रही होती है, बोलती है हाउटियन प्लीज मेरी हेल्प करो, सिर्फ तुम ही हो जो मेरी हेल्प कर सकते हो। हम देखते हैं उस लेडी के पीछे स्टार्स का सेट का एक बंदा होता है। हाउटियन बोलता है एक मिनट को क्या तुम मुझे जानती हो। स्टार्स का सेट का बंदा बोल रहा होता पर्पल कियो श्रीलंका बंदा क्या तुम्हें सेव कर पाएगा, लगता है तुम्हारा दिमाग काफी खराब हो चुका है। हम देखते हैं वो लेडी काफी कांप रही होती है। हाउटियन बोलता है मेरे काम बढ़ता ही जा रहा है, आखिर मैं क्या करूं। फिर से यहाँ पे स्टार्स का सेट के कमीने ने मेरे रेस्ट को डिस्टर्ब कर दिया, मैं तुम लोग को नहीं छोड़ने वाला। तभी हम देखते हैं हाउटियन सामने की तरफ एक काफी खतरनाक स्ट्राइक लगाता है और सिर्फ एक स्ट्राइक के हिट होते ही वो बंदा मारा गया होता है। वो लेडी बोलते काफी कमाल की बात है हाउटियन, फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया।
हाओ टियान बोलता पर एक मिनट को, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? वो लेडी बोलती है मैं तुम्हें खुद से इंट्रोड्यूस कराती हूँ, मेरा नाम है सन कियांग और मैं हेवनली पवेलियन के डिसाइपल हूँ। हाओ टियान बोलता है हेवनली पवेलियन, ये तो काफी कमाल की बात है, आखिर मैंने कौन से इतने अच्छे काम कर दिए जिस वजह से हेवनली पवेलियन का ध्यान मेरे ऊपर चला गया है। सन कियान बोलती है हेवनली समिट के अंदर मैंने पार्टिसिपेट इसी वजह से किया ताकि मैं तुम्हें ढूंढ सकूं। हेवनली पवेलियन के पास में किंग टियान स्वॉर्ड सेट के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है और ये जो न्यूज है कल्टीवेशन वर्ल्ड को बहुत बड़े खतरे से बाहर निकाल सकती है। हेवनली पवेलियन के हेड ने मुझे खुद से बोला था कि मैं ये बात तुम्हें बता दूं। हाओ टियान बोलते ठीक है आगे बताओ। आगे उन्होंने क्या बोला? हाय वुआ बोलते सच में हाओ टियान काफी अजीब इंसान है, उसके पास काफी अलग अलग तरह की टेक्निक है। उसने यहाँ पे सीक्रेट रीडिंग में हर एक बंदे को स्टार्स का सेट की रियलिटी बता दी। हाओ टियान लू बोलता है और जब सबको पता चल चुका है तो आगे हम लोग कहाँ जाएंगे? हाय वुआ बोलते हैं स्टार्स का सेट ऑलरेडी अटैक स्टार्ट कर चुका है, तो हम लोग स्टार्स का सेट को जीतने नहीं दे सकते, हम लोग कैसे भी करके उन लोग को रोकना होगा। तो अभी कोई बोलता है एक मिनट को, आखिर स्टार्स का सेट को तुम लोग रोकने वाले कैसे हो? ये बात सुन के वो दोनों ही काफी शॉक हो गए होते हैं। हम देखते हैं वहाँ पे स्टार्स का सेट का टॉप डिसाइपल ही मिंग आ गया होता है। ही मिंग बोला तुम दोनों कमजोर लोग, तुम लोग यहाँ पे हमारे ग्रैंड प्लान खत्म करोगे, यहाँ पे कोई भी प्लान फालतू बात करने से खत्म नहीं होने वाला। हाय वो बोलते कमीने ही मिंग, तुम बस एक डीमन सेट के कुत्ते हो और कुछ भी नहीं, और हम तुम्हारे प्लान खत्म कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ये तो ट्राई करने पता चलेगा। चलो यहाँ फटाफट से हमारे अटैक को झेल के दिखाओ। ही मिंग बोला तुम लोग बहुत बड़े बेवकूफ हो, तुम लोग को नहीं पता आगे डीमन सेट की पावर कितनी है। ही मिंग ने उन लोग के अटैक को बहुत इजीली डिफ्लेक्ट कर लिया होता है। ही मिंग के पावर रिलीज करने की वजह से वो दोनों ही बहुत इंजर्ड हो गए होते हैं। हाय वुआ बोलते इस बंदे के पास में इतनी खतरनाक डिमोनिक पावर कैसे हो सकती है, हमारे लिए इस पावर को मैच करना बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा। ही मिंग बोलता तुम लोगों को पता चलेगा आगे डीमन गॉड की पावर कितनी ज्यादा खतरनाक है। अब यहाँ पे मैं तुम सारे लोगों को सेक्रीफाइस करने वाला हूँ। उसके बाद हम देखते ही मिंग ने वहाँ पे समनिंग फॉर्मेशन ओपन कर दी होती है। हाय वुआ बोलती ये कमीना ही मिंग समनिंग फॉर्मेशन ओपन कर रहा है, हम लोग कैसे भी करके इसको रोकना होगा। ही मिंग बोलता फॉर्मेशन के स्टार्ट होने के साथ ही तुम सारे लोग सेक्रीफाइस बन जाओगे और तुम लोग ना मुंह बंद कर लो और चुपचाप से मरने का इंतजार करो। तो अभी हम देखते हैं यानवू वहाँ पे आ गया तो बोलता है तुम्हारा प्लान तभी तक काम करेगा जब तक मेन कैरेक्टर यहाँ पे नहीं आया है। मेन कैरेक्टर के आने के बाद चाहे विलन कितना पावरफुल क्यों ना हो वो मर के रहेगा। लगता है मेरी टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट थी, अगर मैं थोड़ा और लेट हुआ होता तो पक्का से ये दुनिया तबाह हो गई होती। स्टार्स का सेट तुम लोग को क्या लगता है तुम लोग यहाँ पे कियोस मचा सकते हो? आज यहाँ पे तुम लोग को पता चलेगा यानवू की फ्लेम्स कितनी पावरफुल है। हाय वुआ बोलते यानवू वो फॉर्मेशन को ओपन कर रहा है, अगर समनिंग फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गई तो डीमन गॉड को आने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। यानवू बोलते टेंशन मत लो, मैं इस कमीने को रोक के रहूंगा। उसके बाद हम देखते यानवू फियरी रेड लोटस से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। हम देखते यानवू ने ही मिंग को एक काफी खतरनाक पंच मारा होता है। ही मिंग बहुत ही इंजर्ड हो गया होता है। ही मिंग बोलता तुम देखने में भले बेवकूफ लगो पर तुम्हारे पास में पावर है। वैसे मैं यहाँ पे अपनी फुल पावर रिलीज नहीं करने वाला था, पर लगता है मेरे पास और कोई चारा नहीं बचा, तुमने मुझे करने के लिए फोर्स किया है। यानवू बोला तो ये देखो ही मिंग यहाँ पे डीमन के अंदर चेंज हो चुका है। ही मिंग बोलता ठीक है अब टाइम आ चुका सबको खत्म करने का। सन कियान हाओ टियान को बता रही होती है हेवनली पवेलियन के प्रोफेसर के हिसाब से स्टार्स का सेट की वजह से एक बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है, जिसकी वजह से ये पूरा वर्ल्ड बहुत बड़े खतरे में आ जाएगा। पूरे वर्ल्ड को बचाने के लिए आखिरी होप किंग टियान स्वॉर्ड सेट से होगी, और जो बंदा किंग टियान स्वॉर्ड सेट से हम लोग को बचाएगा वो कोई और नहीं बल्कि तुम हो। हाओ टियान ने पक्का से तुम ही हो। हाओ टियान बोलता क्या ये मैं हूँ, पर ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे किंग टियान स्वॉर्ड सेट के अंदर बहुत सारे सेक्ट मास्टर है जो कि ट्रांसेंडेंट रियलम पे है, तुम उन लोग को भी देख सकती थी, पर तुम यहाँ पे बोलिए कल्टीवेशन वर्ल्ड के अंदर जो भी तबाही आने वाली है उसको एक छोटा मोटा डिसाइड हो जाएगा, और तुम्हारे कहने के हिसाब से मैं इस फालतू सी प्रोफेसी के ऊपर यकीन भी कर लूं। सन कियान बोलते वैसे अगर मैं सही सही बोलूं तो मुझे भी यहाँ पे यही लगता है, चाहे मैं तुम्हारा टैलेंट देखो, फाउंडेशन देखो या पावर देखूं, तुम कहीं से भी इतने पावरफुल नहीं लगते कि तुम इस पूरे वर्ल्ड को बचा सको। तुम बस किंग टियान स्वॉर्ड सेट के एक एवरेज कल्टीवेटर हो। साथ ही में हाओ टियान सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे हेवनली पवेलियन मुझे क्यों चूज करेगा। ऐसा भी हो सकता है जिस मोड में मैंने अपनी पावर की सील ओपन करी उस वक्त इन लोगों को लगा हो कि मैं ही वो हूँ जो कि वर्ल्ड को सेव कर सकता है। मेरी एक गलती की वजह से आज मुझे यहाँ पे वापस से काम मिल रहा है। सन कियान बोलती हाओ टियान मैं जानती हूँ तुम बहुत ज्यादा वीक हो, पर कोई बात नहीं, तुम अपने पास ज्यादा हार्ड मत जाना। अगर तुम वीक भी हो ना तो इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, और मुझे यहाँ पे ये बात नहीं पता आगे हेवंस ने तुम्हें चूज क्यों किया है, पर मैं तुम्हें क्लियरली बता दूं हेवनली पवेलियन के हेड की प्रोफेसी आज तक कभी गलत नहीं हुई। अगर हेवनली पवेलियन के हेड का कहना कि वो तुम हो तो पक्का से वो तुम ही हो, ये तुम्हारी किस्मत है, तुम्हें मेरे साथ कोऑपरेट करना होगा। हाओ टियान बोलता है ठीक है मुझे बताओ आगे मुझे क्या करना होगा। सन कियान बोलती है तुम्हें यहाँ पे एक स्वॉर्ड टेक्निक सीखनी होगी। हाओ टियान बोलता है क्या सिर्फ एक स्वॉर्ड टेक्निक? सन कियान बोलते तुमने कुछ सही सुना, सिर्फ एक ही स्वॉर्ड टेक्निक। लेजेंड्स का कहना ये स्वॉर्ड टेक्निक खुद मास्टर किंगडी ने बनाई थी, इसकी पावर बिल्कुल अनमैच्ड है और ये गॉड्स और मॉन्स्टर दोनों को हरा सकती है। 10,000 साल पहले किंग टियान स्वॉर्ड सेट बहुत बड़ी दिक्कत में फंस गया था और उसके बाद ये टेक्निक गायब हो गई, पर अभी कुछ टाइम पहले हमारे पवेलियन मास्टर ने इसको वापस से रीडिस्कवर कर लिया। इस टेक्निक के अंदर बहुत सारी स्वॉर्ड आर्ट छुपी हुई है, तुम्हें यहाँ पे कैसे भी करके इस स्वॉर्ड टेक्निक को मास्टर करना होगा। इस स्वॉर्ड टेक्निक को सीखने के बाद तुम्हारे पास इतनी पावर आ जाएगी
कि तुम यहाँ पे इस तबाही को कम्प्लीटली खत्म कर सको। हाओ टियान सोच रहा होता है अगर यहाँ पे कल्टीवेशन वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो गया तो किंग टियान शॉर्ट सर्किट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मुझे यहाँ पे कल्टीवेशन वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करना ही होगा मेरे 9 to 5 के काम के लिए, क्योंकि अगर कल्टीवेशन वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो गया तो मेरा जो पूरा शेड्यूल है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और ये काम करने के बाद मैं पक्का से एक बहुत ही लंबी छुट्टी लेने वाला हूँ। मुझे पक्का से पता है इस रीजन की वजह से मुझे लॉन्गेस्ट हॉलीडे मिल जाएगा। लिन फैंग बोलता सन कियान ठीक है, फिर मैं यहाँ पे एक बार पक्का ट्राई करूंगा। सन कियान बोलते लिन फैंग बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे ये मैटर पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड का है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं हीमिंग बोल रहा होता है तुम लोग का टाइम खत्म हो चुका है, अब बारी आ चुकी है मरने की। यानवू बोलता है तुम एक विलन हो और विलन हमेशा मरता है। मैं मेन कैरेक्टर यानवू तुम्हें यहाँ पे हरा के पक्का से कल्टीवेशन वर्ल्ड को बचाऊंगा। अब तुम तैयार हो जाओ मेरी फ्लेम जजमेंट के लिए। ये बोलने के साथ वो रेड लोटस डांस अटैक करता है, पर हम देखते हीमिंग ने उसका अटैक को बहुत इजीली ब्लॉक कर लिया होता है। वो बोलता है तुम यहाँ पे काफी एरोगेंट बन रहे हो, मुझे एक पंच मारने का ये मतलब नहीं कि तुम मुझे हरा सकते हो। उसके बाद हम देखते हीमिंग ने यानवू के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक कर दिया होता है। हीमिंग बोलता है तुम्हें पता चलेगा आगे डीमन लॉर्ड की पावर कितनी खतरनाक है। डीमन लॉर्ड के सामने तुम एक चींटी ज्यादा कुछ भी नहीं हो। हम देखते यानवू काफी इंजर्ड हो गया होता है। हीमिंग बोलता है कोई भी हीरो और विलन नहीं होता, जो एंड में जीतता है सिर्फ उसी की वैल्यू होती है। और चलो फटाफट से मर जाओ, तुम्हारे मरने की बारी आ चुकी है। तो अभी हम देखते हैं वहाँ पे टोंग जुआन आ गई होती है, बोलती है सीनियर ब्रदर प्लीज रुक जाइए। हीमिंग बोलता है टोंग जुआन आगे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? चलो कोई बात नहीं, तुम यहाँ बिल्कुल सही टाइम पे आई हो। चलो यहाँ पे सारे डिसाइपल्स को डीमन गॉड को सेक्रीफाइस कर दो। टोंग जुआन बोलते सीनियर ब्रदर प्लीज रुक जाइए, अगर यहाँ पे डीमन गॉड आ गए तो सारे लोग को मार देंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि स्टार स्काई सेक्टर उनकी हेल्प करी है कि नहीं करी, पूरे वर्ल्ड के साथ साथ वो स्टार स्काई सेक्टर को भी डिस्ट्रॉय कर देंगे। हीमिंग बोलता है आखिर तुम क्या बात कर रही हो, ये डिसीजन पैट्रियार्क का है, क्या तुम्हारे कहने के हिसाब से पैट्रियार्क ने यहाँ पे गलत डिसीजन लिया है? टोंग जुआन बोलते स्टार स्काई सेट ने मेरी लाइफ बचाई थी, इसी वजह से स्टार स्काई सेट के साथ में मैं कुछ भी बुरा होता नहीं देख सकती। हम लोग यहाँ पे जो भी काम कर रहे हैं वो एक तबाही को बुलाने वाला है और उस तबाही में हम भी नहीं बचने वाले। हीमिंग हंसते हुए बोलते मैं शुरुआत से ही सही था, तुम हमारे स्टार स्काई सेट के लिए बनी नहीं हो, तुम एक बहुत ही लो क्लास की डिसाइपल हो जो कि स्टार स्काई सेट के अंदर फिट नहीं हो सकती। तुम्हें यहाँ पे लगता है तुम हमारे सेट को इतनी इजीली बिट्रे करके बच सकती हो? मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ टोंग जुआन, सबसे पहले मैं तुम्हें ही मारूंगा। ये बोलने के साथ हीमिंग अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तुम्हारे मरने से हमारा सेट क्लियर ही होगा, ऐसे धोखेबाजों की हमारे सेट में कोई जगह नहीं है। पर तभी हम देखते हैं टोंग जुआन ने उस अटैक को ब्लॉक कर लिया होता है। हीमिंग बोलता है 1 मिनट को, तुमने मेरे अटैक को ब्लॉक कर लिया, आखिर ये कैसे पॉसिबल है? क्या तुम यहाँ पे इतने टाइम से अपनी पावर को हाइड कर रही थी? टोंग जुआन बोलते सीनियर ब्रदर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, पर मैं यहाँ बैठे बैठे देख नहीं सकती। डीमन गॉड अगर यहाँ पे इस वर्ल्ड में आ गया तो सब लोग मरेंगे, यहाँ तक कि हमारा स्टार स्काई सेट भी हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और वो मैं होता नहीं देख सकती। हीमिंग बोलता है कोई बात नहीं, चाहे तुम कितनी पावरफुल क्यों ना हो, तुम मुझे यहाँ पे अकेले नहीं आ सकती। हीमिंग ने टोंग जुआन के ऊपर वापस अटैक कर दिया होता है, पर तभी हम देखते हीमिंग काफी शॉक हो आता है। हीमिंग अटैक को डॉज करते हुए बोलता है कि यहाँ पे कौन है जो कि मेरे ऊपर अटैक कर रहा है? जियानी बोलती है यहाँ पे किसने बोला कि टोंग जुआन अकेली है? यू कियांग बोलती है उसके साथ में हम लोग हैं और हम सारे लोग साथ में मिलकर फाइट करेंगे। यानवू और जाओ टियान बोलते जियानी तो फाइनली तुम यहाँ पे आ ही गई। हीमिंग बोलता काफी कमाल की बात है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आ चुके हैं, पर तुम लोग बिल्कुल भी टेंशन मतलब मैं तुम्हारे साथ में एक साथ में डील कर सकता हूँ। पर हम देखते उसके अटैक से वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ होता। हीमिंग बोलता 1 मिनट को, ये तो इल्यूजन मैजिक है, इसका मतलब यहाँ पे जियानी मेरे सामने है ही नहीं, तो आखिर वो गई कहाँ? तो अभी हम देखते जियानी हीमिंग के पीछे आ गई होती है। हीमिंग बोलता जियानी तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे बेवकूफ बना सकती हो, पर यहाँ पीछे आने के बावजूद तुम मुझे नहीं हरा पाओगी, तुम्हारे पास में इतनी स्ट्रेंथ है ही नहीं कि तुम मुझे हरा सको। उसके बाद हम देखते हैं हीमिंग एक काफी खतरनाक एनर्जी रिलीज करता है, जिस वजह से जियानी पीछे की तरफ हो गई होती है। हीमिंग बोलता चाहे तुम लोग कितना भी ट्राई क्यों ना कर लो, यहाँ पे डीमन गॉड आके रहेंगे। जियानी बोलते यहाँ पे एक कमीना डीमन लॉर्ड को समन कर रहा है, आगे हम लोग क्या करें? उसके बाद हाओ टियान बोल रहा था ये शॉट टेक्निक काफी कमाल की है, लगता है इसके क्रिएटर किंग डी सच में काफी कमाल के रहे होंगे। जितना मैं मास्टर टेक्निक के बारे में जान रहा हूँ उतना ही मेरा इंटरेस्ट बढ़ रहा है। सन कियान बोलती 1 मिनट को, तुम बोल ये टेक्निक काफी कमाल की है, पर तुमने यहाँ पे इस बुक को खोल के भी नहीं देखा, कहीं तुम्हें यहाँ पे ये तो नहीं लग रहा कि मैं एक बहुत बड़ी बेवकूफ हूँ जो तुम्हारी बात पे यकीन कर लेगी? अगर मैंने यहाँ पे बोला कि कल्टीवेशन वर्ल्ड को सेव करना है तो मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, प्लीज मेरी बात को सीरियसली लो और इस टेक्निक को मास्टर करो। हाओ टियान बोलता मैं जानता तुम बहुत बड़ी टेंशन में हो, पर मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में ये टेक्निक काफी कमाल की है, तुम बस यहाँ पे रुको, मैं इस टेक्निक को बहुत ही जल्दी मास्टर कर लूंगा। सन कियान बोलती 1 मिनट को, तुम्हें क्या लगता है इस टेक्निक को मास्टर करना इतना इजी है? हाओ टियान सोचता है भले मैंने यहाँ पे इस बुक को ओपन ना किया हो, पर इसके अंदर जो पावर है मैं उसको देख के फील कर सकता हूँ, ये पावर काफी फेमिलियर है, मुझे यहाँ पे देख के लग रहा है मैंने इस पावर को और कहीं देख रखा है। उसके बाद हम देखते हैं हाओ टियान उस बुक के पेजेस को बहुत जल्दी जल्दी फ्लिप करने लगता है। ये देख के सन कियान काफी शॉक हो गई तो सोच रही होती है आखिर यहाँ पे हाओ टियान कर क्या रहा है, वो यहाँ पे इतनी स्पीड से 1 शॉट टेक्निक को सीख रहा है, आखिर ये कैसे पॉसिबल है?
वैसे यहाँ पे इसको हेवंस ने चूज किया है और मास्टर की प्रोफेसी कभी गलत नहीं होती। हाउ टियान सोचता था मैं फील कर पा रहा हूँ इसके स्वॉर्ड इंटेंट के अंदर एक छोटा सा वर्ल्ड है। तो अभी हम देखते हैं हाउ टियान वहाँ पे उस वर्ल्ड के अंदर आ गया होता है। हाउ टियान के सामने वो मास्टर इस टेक्निक को परफॉर्म कर रहे होते हैं। हाउ टियान सोचता है यहाँ पे इस टेक्निक को सिर्फ एक स्टांस में यूज किया जा रहा है। इसके अंदर हेवन अर्थ की पावर है और ये क्लाउड और विंड सबको कंट्रोल कर सकता है। मुझे यहाँ पे क्लियरली समझ में आ गया आगे वन स्वॉर्ड टेक्निक क्या है। तो अभी हम देखते हैं हाउ टियान काफी शॉक हो गया होता है। हाउ टियान सोचता है यहाँ पे ये क्या हो गया। अब इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद आएगा सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।